Assalamualaikum. Neo Pakistan में खुशामदीद. Yet again a new week has started. Alhamdulillah, Allah has given us another chance of getting our mistakes rewinded. जनाबे वाला आज चूँकि हफ्ते का आगाज़ है तो हम बात करेंगे आपके वेलनेस को लेके ही. यकीनन आप सब आजकल बिजी होंगे शादियों में. वी आर नॉट डूइंग अ वेडिंग सीजन ओवर हियर, वी आर नॉट डूइंग एनी वेडिंग शोज, बट यस हमारा जो एक इशू है यूनिवर्सली जो मर्द हजरात मानते हैं इस बात को कि ख़वातीन के पास हज़ारों ऑप्शंस भी हों तब भी सवाल उनका बेसिक वही रहेगा कि क्या पहने और क्या पकाएं. क्या पहने के बारे में आज हम आपको कुछ ऑप्शंस देने वाले हैं, खूबसूरत किस्म के और कंपैरेटिवली अफोर्डेबल किस्म के. हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो डिज़ाइनर को पहने और डिज़ाइनर को पहन के खासा इतराए भी. डिज़ाइनर्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, क्यों होते हैं, कौन से कट्स हैं जो आपकी बॉडी को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप मोटे हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मोटे नहीं हैं तो कैसे आपको अच्छा दिखा सकते हैं. इस पे आज हम बात करेंगे. हमारे डिज़ाइनर तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ हमारे पास हमारे रूटीन का जैसे वीक स्टार्ट होता है, किक स्टार्ट, कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा इस बारे में भी बात करेंगे और आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है फिटनेस को लेके इस पे भी बात होगी. सादिया अरशद इज जॉइन अस वंस अगेन. थैंक यू सादिया. सादिया ने मैं डिच कराया था लेकिन मैंने माफ़ कर दिया क्योंकि ये बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी इंसान भी है. थैंक यू सादिया. मैंने रीज़न भी बताया था. हाँ, रीज़न भी बता दी. सादिया की तबीयत ठीक नहीं थी. ठीक है. थैंक यू वेरी मच हिना सलमान फॉर जॉइनिंग अस. व्हाटएवर आई एम वेयरिंग, मैं खड़े होकर भी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ. हिना का ही डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है. जब मैं आ रही थी नीचे से ऊपर अपने स्टूडियो की तरफ तो 50 लोग तारीफ कर चुके थे रास्ते में. तो यस आई नो कि बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है. उसकी सारी बात कट्स की है जिस चीज़ के लिए डिज़ाइनर्स चार्ज करते हैं और आपको एतराज़ होता है. थैंक यू हिना फॉर मेकिंग इट टू द शो. और जुनेबिया हमारे साथ मौजूद हैं. जुनेबिया बहुत कोशिश में हैं कि हम सब फिट हो जाएं उनकी तरह, लेकिन हम नहीं हो रहे. जुनेबिया थैंक यू. कह रही हो जाएंगे. आज मरियम ने आते ही मुझसे पूछा तो इसका मतलब मरियम के दिल में आ गया है. हाँ, आ गया है. हाँ, जुनेबिया ने मुझसे, मैंने जुनेबिया से पूछा बेसिकली कि जुनेबिया मेरा वेट कम करा दो कुछ 4-5 किलो. तो उसने कहा कि वर्कआउट. मैंने कहा यार, तो कहती अच्छा चलो सिर्फ 45 मिनट जॉगिंग तो कर लो शुरू. हाँ, वैसे 45 मिनट कैसे निकाल ले. सही बात. 45 मिनट नहीं है भाई जिंदगी में, नहीं निकालने पड़ेंगे. ऑप्शंस के किचन जब तक है तब तक मुश्किल है निकालना वक्त एक्सरसाइज के लिए, लेकिन आज कुछ हेल्दी ही बनने जा रहा है. एंड आई एम श्योर इट्स फिश. आई कैन सी इट्स फिश. यस, आज बन रहा है ऑप्शन स्पेशल फिश बन रही है जिसे मैंने पहले से मैरिनेट किया है. मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने पहले लिया है लेमन जूस, इसके साथ ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट. सिर्फ इन चारों चीज़ों को लगा के और फिर मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था. इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी. पहले लाइट सा फ्राई करके निकाल के फिर अंडा और क्रम्स लगा के इसे फ्राई करूँगी. पहले लाइट से फ्राई करके निकाल लेना है. फिर उसके बाद फिर क्रम्स और ये अंडा लगा के तो फिर जो है इसको डीप फ्राई हो जाएगा. अच्छा हाँ, वैसे ये ऑप्शंस वालों ने एक सीक्रेट रेसिपी दी थी कि जब भी आप फिश फ्राई करें, काशिफ साहब ने बताया था बल्कि बेसिकली मुझे कि फिश जब भी फ्राई करें तो थोड़ी देर के लिए पहले फ्राई करें, निकालें, फिर डबल फ्राई करें जब भी वो फ्राइंग उसकी सही होती है, वरना वो पानी छोड़ती है. उसका फ्लेवर बहुत मजे का आ जाता है. इसके साथ जो है हमारे चॉकलेट फज पेस्ट्री है, इसके साथ पाइनएप्पल वो सैलड हो गई है. और जो ड्रिंक तैयार हो रहा है वो ऑप्शन स्पेशल में पाइनएप्पल मार्गरीटा. पाइनएप्पल मार्गरीटा. चलें जी, लेट्स वेट फॉर दैट. शो का आगाज करते हैं. सादिया अरशद, आप मुझे स्टार्स बता दें फिर मैं आऊंगी जुनेबिया की तरफ आज. जी बिल्कुल ठीक है जी, स्टार्ट से बात कर लेते हैं. मेरा अच्छा बताइए. हाँ जरूर. अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एरीज एज यूजुअल. एरीज टाइम वाइज गोइंग फाइन. जिस तरह लास्ट कुछ वीक में मैंने कहा था कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सो दैट कुड बी स्टिल अ ट्रबल फॉर यू गाइज, सो बी केयरफुल. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर फाइन. वर्क रिलेटेड मामलात में मज़ीद अच्छी, मज़ीद बेहतरी. अगर पहले कुछ ऐसा लग रहा था कि थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन या कुछ हल्की फुल्की सी चीज़ें, लेकिन वो ऐसा कोई ट्रबल सम चीज़ नहीं है. थिंग्स आर बेटर अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी टॉरियंस. टॉरियंस आई मस्ट से वेरी वेरी गुड टाइम फॉर ऑल टॉरियंस. टॉरियंस के लिए ये टाइम पीरियड उनकी पर्सनल लाइफ में हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग. हर चीज़ नई चीज़ में आएंगे. ये मैं बहुत अरसे से भी कह रही हूँ, बल्कि पिछले कुछ टाइम से कह रही हूँ कि जो भी आप पीछे आपने जो काम किया है उससे रिलेटेड न्यू काम, न्यू ऑफिसेज, न्यू थिंग्स, न्यू ट्रेंड्स, बल्कि एकदम से ये भी हो सकता है कि किसी नई चीज़ में आ जाना. सो दिस इज़ द टाइम पीरियड फॉर यू गाइज. सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स ग्रेट. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी जेमिनाइज. जेमिनाइज डूइंग वेल इन देयर लाइफ. मज़े की इस वक्त उनको वैसे कहती है जी हैप्पी लकी गो टाइप होते हैं जेमिनाइज. सो एवरीथिंग इज़ फाइन. अदर देन दिस, अगर कोई ट्रैवल वगैरह अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम आए, इश्यूज आए, यानी कि
समटाइम्स जाते जाते प्लान इधर से उधर हो जाता है, कुछ दिन आगे पीछे हो जाता है, बस ये चीज़ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। और अगर पीछे शहबाज को बड़े मसले हैं वैसे। अच्छा पैसों के मसले हो रहे हैं। पैसों के मसले वो तो मेरा हाल है, सारे ज़ोडिक साइंस को रहते हैं, वो जितने आ जाएं तब भी कम लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जेमिनाइज को एक और चीज़ ये है कि अगर कोई वीजा अप्लाई, मैं फिर से कहूँगी सिर्फ ट्रैवलिंग इज अ बिट इशू राइट ना, बाकी अदरवाइज थिंग्स आर हैपनिंग फाइन। हाँ, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स बिल्कुल नजर आते हैं, सो वो इनी मिनी मैना मोह नहीं करना है, ये पॉलिसी बहुत गलत होती है। गो फॉर द राइट पर्सन इन योर लाइफ एंड यू मस्ट नो who is the right person for you। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कैंसेरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट टाइम पीरियड, जैसे मैंने लास्ट में भी कुछ कहा था, थिंग्स ऑलमोस्ट आर द सेम। अभी कोई ऐसा सिर्फ एक मरकरी की ट्रांजिट हुई है, बाकी थिंग्स आर फाइन। यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोगों ने जो भी कोई डिसीजन लिया है या डिसीजन ले रहे हैं उस पर बस फोकस रहना है, एवरीथिंग इज परफेक्टली ग्रेट। कोई घर से रिलेटेड चेंज या रेनोवेशंस या कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। इसमें यूँ भी कहा जा सकता है कि कोई कन्वेंस का चेंज यानी कि बाइंग न्यू कार, को इस टाइप की कोई भी जो चेंज है वो इस टाइम पीरियड में आ सकता है। सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर ऑल कैंसेरियंस एज वेल, आई मस्ट से। बड़े सख्त स्मूथली चीज़ों में जा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी लियोज। ग्रेट टाइम पीरियड एज आई हैव सेड इन द लास्ट वीक एज वेल, के बड़े अरसे के बाद लियोज को कह रही हूँ कि उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मामला अच्छे होंगे। इससे पहले ये हुआ था कि जो भी कुछ करते थे या जो भी कोई डिसीजन लेते थे, कुछ भी करते थे, उसमें खुद ब खुद या तो गड़बड़ आ जाती थी या खुद ही समटाइम्स लियोज ट्रबल क्रिएट कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी ट्रबल क्रिएट कर लेते हैं। सो एनीवे, दिस इज अ टाइम पीरियड जहाँ पे थिंग्स आर फाइन, स्मूथ। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इंशाल्लाह इसी टाइम पीरियड में कोई अच्छी न्यूज़ है इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं वर्गोज पे। वर्गोज डूइंग फाइन, ग्रेट, वेल। आई मीन इस वक्त दे आर फ्लाइंग हाई। मस्ती में नहीं, मस्ती में आए हैं, मस्ती में आए हैं। ओह, वर्गो मेरे साथ है। सो मस्ती में आए हैं, थिंग्स आर गोइंग फ्लाई हाई। और but lot of people around me are Virgo. Okay, ठीक है। But she as she said, it's really like this. हाँ, they are flying high. इस वक्त इनकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड थिंग्स आर वेरी फाइन। इस वक्त उनकी वर्क लाइफ से भी रिलेटेड थिंग्स आर वेरी फाइन। लेकिन हाँ, जो वर्गोज इस वक्त शादी वगैरह कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले लें। वर्गोज की एक प्रॉब्लम है कि वर्गोज जो कहते हैं वो ज़्यादा देर तक उस पर टिक नहीं पाते ना, उनके डिसीजंस बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। इसको देखो, लग रहा है वर्गो में PhD किया हुआ है ना, देखो माय गॉड। सो ये अपनी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेना तो इनकी भी जिंदगी आसान और इनके इर्द गिर्द रहने वालों की भी जिंदगी ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके है ना। अब सबसे पहले मुझे ज्वेलरी रेंज का बताएं, इतनी कमाल कोई ज्वेलरी है ना। अच्छा, I'm glad you like it. नहीं, आई थिंक एवरीवन लाइक्स। कुछ चीजें होती हैं जो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिसएग्री करे उस पे। ये इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल भी है। पता है क्या, मोर ऑफ इसको जब डिजाइन किया था ना, तो बिल्कुल भी मैंने कहा था कि ये एथनिसिटी के ऊपर ना जाए, मोर ऑफ कंटेम्प्रेरी रहे। बिकॉज कंटेम्प्रेरी पीसेस वो होते हैं कि जो हर बंदा पसंद करता है। ट्रेडिशनल एक सिर्फ एक वो हो जाता है शादी, वेडिंग वेयर्स, एंड इट्स ऑल डन। lot of people are doing traditional pieces. So I was more of कि I should design contemporary pieces. ठीक है, फ्यूजन है बेसिकली, फ्यूजन ही नजर आ रहा है। फ्यूजन ही है। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसी ज्वेलरी है कि अगर आप शादी में पहनना चाहें पहन सकते हैं, आप वैसे ऑफिस भी पहन सकते हैं, यू नो। आप अच्छे प्लेन टॉप्स के साथ, हाई नेक्स के साथ, यू कैन वेयर एवरीथिंग। वेस्टर्न बेसिकली मोर इन वेस्ट। कैन यू शो अस अ फ्यू पीसेस? श्योर। जैसे यू नो लाइक दीज मालाज, सी खूबसूरत है। अच्छा, इसमें दिस इज थेवा कलेक्शन फ्रॉम जोधपुर, ठीक है। जोधपुर एंड जयपुर एज वेल। मेकिंग सारी हुई है। और द स्टोन्स मोर ऑफ लाइक फिरोजाज, रूबीज, अनकट्स भी है बीच में, और मदर ऑफ पर्ल्स भी है। ठीक है, वाह। अब ये जरूरी नहीं है कि you want to wear on a wedding dress or something. You can wear even on a western wear. You can have एक टॉप पहनो, टॉप के ऊपर आप पहन सकते हो। आजकल ज्यादा ट्रेंडी यही लगता है कि आप वेस्टर्न अच्छा, मोर ऑफ अच्छा, मेरे पास जब लोग आ रहे हैं ना, वो कहते हैं प्लीज गले पे काम ना करना, वी आर वेयरिंग, हमें माला पहननी है, गले पे काम मत करना, काम नीचे जाना चाहिए, पैंट्स पे काम कर दो, बिल्कुल गला बिल्कुल शुड बी वेरी प्लेन एंड वेरी यू नो। अच्छा, isn't that better also? हाँ, it is, I must say. हाँ, Sadi, you also wear very decent solid colors, na?
I try my best. एंड ठीक है। सबसे जो है ये कलेक्शन जो है ये हैंडमेड फ्लावर्स हैं में ओके दैट्स द कैमरा ओई वेरी ब्यूटीफुल Very pretty. ओह डाई फ्लावर्स नहीं होते थे डो फ्लावर्स ये उनके हैं डो फ्लावर्स Doe flowers यस blended. तो ये कलेक्शन ये है कि इट्स नॉट अवेलेबल इन द मार्केट यू कांट सी बिकॉज डिजाइनर पीसेस हैं हाँ ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग इट ऑब्वियसली हर बंदा कर रहा है हर बंदे का अपना एक टेस्ट है हर बंदे का अपना एक डिजाइन होता है सो आई डिजाइन मोर ऑफ कंटेम्प्रेरी पीसेस हाँ वाकई दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन इन द मार्केट और इवन द स्टोन्स दे आर ऑल अनकट्स ऑल मदर ऑफ पर्ल्स दे आर नॉट क्रश स्टोन्स लाइक टिपिकल Wow. क्रश स्टोन्स हैं Very lovely. ये स्टोन्स बस ला के इनको असेंबलिंग कराई हुई है कुछ नहीं किया हुआ कोई रिफाइन नहीं किया हुआ कोई कट नहीं किया हुआ सिर्फ असेंबल्ड This is the beauty of it. वरना ज़्यादातर stones को कट किया जाता है और सारा कुछ तो वो ज़रा different look आती है. लवली लवली दिखाएं और प्लीज बहुत अच्छे हैं ना और Wow. these are मीना कलेक्शन ये मीना है Very बेसिकली nice. और ये डबल मीना डबल मीना आई लाइक डबल मीना ये इसकी हिस्ट्री जो है मुल्तान में होता था डबल मीना इंडिया इज अ मेन यू नो कहते हैं ना गढ़ है वहाँ जयपुर वाली जयपुर side. जोधपुर वहाँ डबल मीना होता है और अभी भी चल रहा है हाँ Still of is- course, चलेगा it's going on. हमेशा चलेगा It's very बहुत trendy. ही खूबसूरत शो अस द इयररिंग्स यार ये बहुत अच्छे हैं या ऑल ऑफ देम ये हैंड पेंटेड इयरिंग्स हैं Hand यस painted है. हैंड पेंटेड इयरिंग्स Very ये nice. दिखाएं कैमरामैन प्लीज जबरदस्त. हैंड पेंटेड इयररिंग्स ओह लवली बहुत अच्छा लग रहा है यार है ना खुद किया सारा डिजाइन बैठ के बिल्कुल एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव अ पार्टनर इन मी आई डिजाइन माई सेल्फ ही क्रिएट्स इट अच्छा ठीक है But बट यू डिजाइन Yeah. These are all customized designs. You can't find anywhere. These are all my own designs. Collection जो है more into like कह सकते हैं ना थोड़ा सा मुगल आर्ट है थोड़ा सा पीकॉक्स होंगे एलिफेंट्स हैं डॉल्फिन्स हैं बटरफ्लाइज हैं लाइक जो मेरी अपनी कलेक्शन जो लहंगा। मैंने बिल्कुल जो शोकेस किया हुआ है इसको बल्कि आगे चल के दिखाएंगे हम बड़ी डिटेल में जिसकी डिटेलिंग है अच्छा जी हिना का जो कलेक्शन है व्हाट वील डू इज कि जब भी हम ब्रेक लेंगे ना इसको ज्वेलरी को थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपको अलग से भी दिखा देंगे ताकि एक एक पीस आप देख के आइडिया लगा सकें कि ये कितना खूबसूरत है और कितनी मेहनत है इस पे फिर आपको पैसे देते हुए बुरा भी नहीं लगेगा जनेबिया हमारे साथ मौजूद हैं ओवर टू यू जनेबिया मुझे खुदा का वास्ता कुछ ऐसी चीज बता दो जिससे वेट कम हो जाए दूसरी बात सर्दियों में तो वैसे ही पसीना नहीं आ रहा कैसे वेट कम होगा देखिए पसीने का ताल्लुक वेट से बिल्कुल नहीं है वो तो हम किचन में एक हंडिया भी बनाए तो पसीना आता है लेकिन वेट कम नहीं होता तो बहुत थोड़ा सा है लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पसीना नहीं आ रहा और वेट कम नहीं होता जैसे इसका मैं कोई ये ताल्लुक अब नहीं मैं है। जिस संजीदगी से सोच रही हूँ कि 40 मिनट में वॉक करूँ चलो तो फिर स्वेटिंग तो नहीं हो रही है नहीं जब आप करोगे और उसके बाद हमने कुछ ऐसे अगर आप कोई ब्लैक कॉफी पी के कर रहे हो या फिर कोई ग्रीन टी लेके कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपको स्वेटिंग लेकिन स्वेटिंग होना ना होना कुछ मैटर नहीं करता अगर अच्छा जिसको नहीं कॉफी पी होता के कर लें हाँ बिल्कुल बल्कि अगर आप कॉफी पी के करते हो तो फिर ज्यादा आप एनर्जेटिक होते हो और अच्छे तरीके से हर चीज हो जाती है बस जी। तो कॉफी पी के आप कोई भी कार्डियो भी कर सकते हो जिम भी कर सकते हो तो आज से बल्कि प्रॉमिस कर लो कि आज करना है हम तीनों आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कोशिश करेंगे वादे तो होते ही टूटने के लिए अच्छा मैं लास्ट वीक से लेके चल रही थी आर्म्स और चेस्ट का ठीक है आज भी मैं आपको थोड़ा सा ये लेकिन आज थोड़ा सा बीच में ऐड करूंगी इसमें पेट की थोड़ी सी एक्सरसाइज वो इसलिए कि जब भी मैं इधर आने लगती हूँ मुझे एक दो लोग जरूर ये कहते हैं कि प्लीज यार पेट की कोई एक्सरसाइज ये तो बता दो पाकिस्तान का नेशनल बिल्कुल बीमारी है इशू है I think ये एशिया की नेशनल है. फिटनेस इशू जैसे नेशनल South गेम होता है Asia देखिए अगर हम लोग अपनी ईटिंग हैबिट को मदिया सही कर लेना मरियम तो फिर मेरे ख्याल में ऐसे मसले कोई ना हम हो। एशियंस नहीं कर सकते हमारा खाने का स्टाइल इस Style तरह का है different. हम पूरा दिन भूखा आप रहेंगे बेहतर रात हो गए में हैं जाके ना। हम खाने पे टूटेंगे बिल्कुल ऐसा ही हाँ, है अब इसको इसको यूँ कहा जा सकता है हम खुल डुल के खाते हैं. हाँ यार एक खाना लाहौरियों की पहचान है Exactly. ऐसे हम ये कैसे ये कह लाहौरियों सकते की पहचान है कराचीइट्स की पहचान नहीं है नहीं है, तभी तो वहाँ के बिल्कुल लोग भी नहीं नहीं है. है. लाहौर के मुकाबले में फिट है सीरियसली रियली They are better than us. दस हाँ कराची में कोई बंदा मैंने मोटा देखा ही नहीं है नहीं नहीं फिर आप मेरे खानदान में नहीं है कोई सिंपल होगा नहीं इतने मोटे नहीं है वैसे अच्छा जी स्टार्ट करते हैं आर्म्स और चेस्ट से ठीक सबसे पहले आपने अपने हमारी जो पोजीशन प्लैंक वाली पोजीशन होती है उस पे आना है हमने ठीक ये बॉडी को स्ट्रेट गिराना नहीं है बिल्कुल भी और मेक श्योर कि आपके हाथ आपके शोल्डर के नीचे हो तब एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी ठीक अगेन एंगल का खास ख्याल रखना है
इस तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप पीछे से पाँव को खोल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि मिला के रखें। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा ये, अब स्लो आपने अपने जो शोल्डर है उसको टैप करना है, लाइक दिस, 2 3। अच्छा, इन सब दौरान में जब आप एक हाथ उठाएंगे तो बॉडी को एक तरफ नहीं लेके जाना, ये इस तरीके से नहीं करना। आप इधर ले गए तो ये नहीं, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सिर्फ आर्म्स को इस तरह। ओके। स्लो, ठीक, बड़े तहम्मुल के साथ, तेजी में नहीं करना वरना बैलेंस आउट होगा। तेजी में तो कोई एक्सरसाइज हाँ। नहीं करनी है। और अब इस तरीके से हम नीचे आएंगे। अभी आप डंबल का इस्तेमाल नहीं करें, अभी आप सिर्फ लाइट एक्सरसाइज मैं आपको बता दी वैसे ही। ओके। हाथ को ऐसे रख के स्लो अप, वापस, अब दूसरी साइड अप, अगेन। इसमें जब ऊपर लेके जाना है तो बहुत बॉडी को नहीं करना, स्लो, ये पूरा स्ट्रेच, 2। अगर आप चाहें तो इसमें डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। दिस इज फॉर आर्म्स। हाँ जी, और चेस्ट भी। देखिए, मेजर मसल तो हम चेस्ट का, लेकिन उसके साथ जो हमारे मसल्स साथ रिलेट होते हैं, आर्म्स और चेस्ट के साथ होते हैं। अब इसी तरीके से थोड़ा सा अंदर लेके जाने के बाद अब बेंड करके एल्बो को थोड़ा सा, और फिर ये ऊपर, स्लो। अच्छा, अब इसमें मरिए हम आर्म्स भी लेके जा रहे हैं, चेस्ट भी और वेस्ट भी, क्योंकि जब हम लेके जाते हैं ये और ये, तो इसमें हमारी वेस्ट भी शामिल है, ठीक। और ये अब हम अगेन प्लैंक्स वाली पोजीशन में आएंगे, बैलेंस करने के लिए थोड़ा ये, एंड देन ये पूरा सर्कल, ठीक, जैसे कि हम स्विमिंग में करते हैं। ओह अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। स्लो, पूरा कोशिश करें आपका आर्म पूरा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों आपके जो है ना वो इसमें एंगेज होने चाहिए, और इन सब में पेट को खींच के रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ये। अच्छा, आप इस तरीके में रहते हुए हमने करने सामने पंच, ये सुपरमैन पोजीशन में, ये बस जी। सामने किसी को खड़ा भी कर दो ना जिसपे गुस्सा आया हो। हाँ। मैं तो हमेशा अपने जिम में भी कहती हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करें ना, माइंड में सोच लें किसको फोकस करना है और शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती है। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। ओह, स्ट्रेट ऊपर लेके जाना आर्म्स को, ये, और स्लो स्ट्रेच, ये अच्छा है। ये मुझे लग रहा है मैं कर सकती हूँ। हम यही सोच रहे थे हम क्या कर सकते हैं। मैं और सादिया थ्रू आउट ये सोचते हैं कि हम कौन सी कर सकते हैं। अच्छा, आप स्ट्रेट रख के सर्कल बनाने बहुत आसान है। Okay. ये तो आप बैठे हुए अपने ऑफिस में बैठे हुए, हाँ, सर्कुलेशन, ये स्लो। अभी सर्कल छोटा सा थोड़ा बनाएंगे, एंटीनेटल एक्सरसाइज होती है। अच्छा, यस, ये। आप सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये। और आप देखना मरियम, ये इतना ज़बरदस्त स्ट्रेच भी है, और इससे आपका जितने आपके बाजू में क्रैम्प्स होंगे ना, तो सबसे बेस्ट है। दिन में 2 या 3 दफ़ा कर लें, ठीक है। ये। दिस इज ओके। अब सामने लेके जाकर ये, एंड देन आप वापस नीचे, ये ये, टिपिकल स्कूल पीटी और ये। मैं कोशिश करती हूँ आपको जितना आसान बता सकूं, और तब भी आप अगर आप बहुत ना अच्छी करें, कोशिश करती है। इस पोजीशन में रहना है, हाथ ये, अप्रिशिएट करते हैं। और फिर अपने सामने सोच लें किसी को भी और लगा दें उसको एक। ये जरूरी है। ये तो भाई best कमाल है। हो गया है। 6 और थोड़ा सा तमाम बीवियां तो ये बस अडॉप्ट ही कर लें, करती रहे, उनको मैं सारा वैसे ही aggression, डरेंगे सारा उनसे। अपना गुस्सा एक्सरसाइज पे निकाल दे, बेस्ट है। बजाय किसी से लड़ने के, मैं अगर मुझे तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिम जाके वो सारा गुस्सा निकाल लूँ। ठीक तो है। ये 3 पोजीशन में आप रहना है, हाथ को आपने ऐसे रखने हैं जितने मैक्सिमम आप लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका बैलेंस रहे। स्ट्रेट पहले आपने जो ये हमने पंच किए, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, और फिर उसके बाद वापस नीचे, ये, ठीक। और ये चेस्ट के ऊपर रखकर स्लो, ठीक है, ये। पेट को अंदर खींच के रखना है और स्लो, किसी भी चीज को फास्ट नहीं करना। आप सर देखिए, बड़ा इजी, हाथ को ऐसे रखना है, ऊपर लेके जाके क्लैप, एंड देन क्लैप बैक, ये ऊपर, और ये। अगर आप ये 15 के 3 सेट्स भी करते हैं तो बहुत है, ठीक है, स्लो। वेरी नाइस, आई लाइक यू टुडे। हाँ, आज लगता है जुनेबिया ने सोच के आया था उनको रिलैक्स इसने करना। कहा कि ये तो नॉनसेंस लोग हैं, करेंगे नहीं वैसे। इन सबको करने के बाद आर्म्स को स्ट्रेच कैसे करना है। अच्छा, वो लोग जो ज़्यादातर बैठ के कंप्यूटर का ये काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। स्ट्रेट करना है आपने इसको, ठीक है, यहाँ से आपने हाथ को ये, हाँ, अच्छा, बार बार ये नहीं करना, एक दफ़ा में जितना आप स्ट्रेच ले गए हो उसी को ये, ठीक है, स्लो, ठीक है।
वापस इस हाथ को छोड़ के और फिर अगेन एंगल का खास ख्याल रखना एंड स्लो। किसी भी चीज़ में अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करना, ठीक। ये वापस अब इस हाथ को हम ऊपर लेके जाएंगे, पीछे आपने पीछे जो आपकी नेक है उसके साथ आपने हाथ को टच करना है ये, और अपनी इस एल्बो से लेके इसको नीचे करने की कोशिश करना है ये स्लो। इतने अच्छे स्ट्रेचेस हैं, सोच के नींद आ रही है। वापस कभी भी एक हाथ छोड़ के दूसरे हाथ को नहीं लेना, पहले बॉडी को रिलैक्स करना है, देन दूसरा अपने हाथ लेके जाना है। रिजल्ट तो कितने दिनों बाद आते हैं? अगर आप यही तो रेगुलर प्रॉब्लम है। रेगुलर हैं और डाइट कंट्रोल करें तो यकीन करें विद इन अ वीक आपको आपके रिजल्ट पता चल जाएंगे। कोई ज़्यादा टाइम नहीं है लेता, लेकिन अगेन डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। बिल्कुल। ये Diet is a must. Burgers and you are doing these stretches. I don't think No so it will point. work. Yes. बिल्कुल रिलैक्स। सही बात। वापस दूसरे हाथ से ये और ये, थोड़े से एल्बो को ये टेम्पटिंग चीजें बना रहे और अभी अब तो एक्सरसाइज करा। अब इसको लेके जाके थोड़ा सा आप ऐसे हाथ मिला के ऊपर भी लेके जा सकते हो और इस तरीके से लेके जाके फिर वापस ये दोनों चीजें साथ भी मिला सकते हैं, ये और फिर ये स्लो स्ट्रेच, ठीक है ये और ये। अब इस हाथ को ऐसे रख के हम ये स्लो वापस इस पोजीशन में और फिर इधर जाके और आप, बड़ा जबरदस्त बहुत अच्छा स्ट्रेच है। इन सब में अगर आप चाहें तो आप डंबल्स भी ले सकते हैं, ठीक, इसको होल्ड कर सकते हैं डंबल्स और ये। अब इस तरीके से रहकर ये थोड़ा सा, ठीक है। वैसे डंबल्स के साथ बड़ा फर्क पड़ता है। I know. लेकिन मैं कहती हूँ आप स्टार्ट यही करें, तो करें बिल्कुल पहले। हल्के फुल्के से करें, डंबल भी बाद में ले लें, लेकिन स्टार्ट करें जो दिल चाहता है उससे स्टार्ट करें। अपने आप को मुश्किल मिल रहा है लेकिन करें, सिर्फ देखने से पतले नहीं होते, करने से आप नहीं, हमें ऐसे महसूस होता है हम देखने से ही हो जाएंगे। स्लो आप इसको पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, बिल्कुल ये और ये Okay. होल्ड, थोड़ा सा ऊपर लंबा सांस लेकर और फिर ये और आहिस्ता आहिस्ता ब्रीथ आउट, ठीक। इसी तरीके से हाथ को नीचे लेके जाकर पाँव थोड़े से साथ मिला के ये, अच्छा बहुत ज्यादा बैक को गिराना नहीं है, ठीक है, फेस अप और ये, ठीक है, बैक स्ट्रेट आप, हाँ स्लो अप अगेन, आहिस्ता से नीचे, कोई ज़रूरत नहीं है अगर हाथ नीचे नहीं जा रहे, कोई मसला नहीं है। कोशिश ये करना है कि आपके हाथ नीचे है, लेकिन अगेन चिन को ऊपर और चेस्ट को आगे को रखना है, इसको बिल्कुल बिल्कुल नीचे नहीं लेके जाना, ठीक। ये थोड़ा सा इस तरह टोस को बाहर की तरफ रखते हुए अगेन बैक स्ट्रेट और ये होल्ड। आप देखना इससे कितनी मरियम स्वेटिंग होगी, हालांकि देखने में कुछ भी नहीं है ना, लेकिन अगर आप इसको जो ट्राई करें साथ साथ वो आपको बेहतर बता सकते हैं इसमें कितनी आपको स्वेटिंग होती है। अगेन जब भी एक्सरसाइज करें ऐसे टेम्परेचर में करें कि आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमरा ठंडा है एसी लगा लिए गर्मी लग रही है, या बहुत ज़्यादा गर्म, हीटर के आगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक। एक हाथ आपने इधर रखना है और ये फायदा तो नहीं है। होल्ड दूसरी साइड पे, ठीक है। और अगेन सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेच जो है, पाँव को आपने ऐसे रखा, ऊपर से लेके गए, स्लो ये, ठीक। ये मरियम आप जब वॉक कर लोगी उसके बाद ये सारा कुछ करना है और फिर मुझे उसके बाद पिक्चर लेके भेजनी है। हाय नहीं, अल्लाह, इसके बाद तो you will पिक्चर तो अभी आती है आपके पास 5 मिनट में, आप ब्रेक तो आने वैसे आई रियली अप्रिशिएट हर टुडे, अब जो ये बता रही है दीज आर रियली वेरी नाइस। दीज आर इजी। अब जो लोग मिस आउट कर रहे हैं वो बाद में न्यू पाकिस्तान के पेज पे जाके देख सकते हैं, फेसबुक पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मसला होता है फेस का, चिन का, वो भी मैं इसके साथ बता देती हूँ ताकि हम कर रहे हैं तो फिर हाँ। अच्छा, इसमें आपने लेके जाना है, अच्छा 2 हमारे होते हैं आजकल, पाउच का बड़ा ट्रेंड है, सेल्फी में, हाँ सेल्फी में, बल्कि हर चीज में, तो आपने वो वाले फेस पे आने हैं, ठीक है। तो क्या अच्छी बात है, पाउच से आपकी लाइन जो है बड़ी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन अगर एवरी टाइम आप वही बना कर रखें थोड़े कोचे भी लग सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि ई ओ, 2 अल्फाबेट ई एंड ओ बहुत इफेक्टिव है फेस के लिए, जिनके थोड़े से चबी हैं, वैसे तो वो बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा कट को प्रोमिनेंट करने के लिए। I hate double chin. I don't know why. ये आजकल जो हमारे मोबाइल का यूजेज है ना बहुत ज्यादा इस तरह करके, शायद ये सबसे वजह है, ज्यादा जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं double chin is और posture, भाई। स्पेशली ये प्रॉब्लम ई ओ ई ओ, इसको अलग कमरे में करिएगा वरना लोग आपको पागल कहेंगे, इसलिए ई ओ। अच्छा, इसी तरीके से स्लो स्ट्रेच, स्लो
नेक की एक्सरसाइज को बहुत स्लो करना है क्योंकि इसमें चक्कर आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और जिनको माइग्रेन मैं का नहीं कर प्रॉब्लम है सकती, मैं तो बिल्कुल वो नहीं ये कर नहीं किए थे, ठीक है। वो खास तौर पे अगर वो कर रहे हैं तो वो इसको मुसलसल बिल्कुल इसको रैप में ना नहीं करें, करें। इसको स्ट्रेच करें, सिर्फ होल्ड करके रखें। जैसे जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस पोजीशन में होल्ड करें 10 सेकंड्स के लिए होल्ड, देन वापस इस पोजीशन में और ठीक अगर है। 10 सेकंड्स। ठीक है, थैंक यू, बड़ा बहुत शुक्रिया आपका भी। आज पिक्चर आ रही है फिर बस अभी आती है, 5 मिनट में आप बैठे तशरीफ लेके। थैंक यू जुनेबिया, थैंक यू फॉर द वंडरफुल एक्सरसाइजेस जी। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक एट न्यू पाकिस्तान। जी जनाब, वेलकम बैक। ऑप्शंस के किचन में हम मौजूद हैं और हिना के ब्यूटीफुल कपड़े हम डिस्प्ले कर चुके हैं। इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ पे सौदे भी हो चुके हैं। मैं और साथिया कुछ बातें कर चुके हैं, मीटअप्स भी प्लान हो चुके हैं कि हमें कौन कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है, क्या करना है। अच्छा जी, क्या बना है? पाइनएप्पल मार्गरीटा, लवली। इसमें सबसे बड़ी बात है शुगर नहीं ऐड हुई। आपकी क्या बात है, नहीं क्या बात है आपकी, क्या आपने ख्याल किया? शुगर ज्यादा करते थे। ठीक है ठीक है ठीक है। वो मैं नहीं को मना करती कि शुगर्स ना करें क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर्स तो वैसे भी ठीक नहीं है। जब हम शो पे एक बात करें, हम खुद वो कर रहे हैं तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। इसमें क्या क्या डाला आपने पाइनएप्पल जूस के अलावा? पाइनएप्पल जूस के अलावा स्लाइस डले हैं, लाइम स्लाइस डला है, मिंट है, इसके साथ ब्लैक सॉल्ट है और ऑरेंज जूस। लवली। पाइनएप्पल जूस के साथ पाइनएप्पल स्लाइसेस भी, लेमन स्लाइसेस भी, मिंट भी डाला है, और पुदीना, ब्लैक सॉल्ट, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया। ठीक है जी। हमें किसने कॉल की है? फायजा ने हमें कॉल किया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फायजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप फायजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने सादिया से बात करनी थी। सादिया से बात जी, करनी जी, थी, बिल्कुल बताइए। कीजिए। मैंने पूछना था, मेरी बेटी है अदिया, जी जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1989। 28 जनवरी 1989। हाँ जी। ओके। ठीक है। तो इसका पूछना, शादी मतलब अपनों में होगी और घर में और हो भी नहीं रही, कब तक हो जाएगी? जरा तफसील से बताइएगा प्लीज, हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है सादिया, आप अच्छा, बता सकती हैं हाँ थोड़ा? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्चुअली इनके लिए तो ये टाइम पीरियड बल्कि बहुत अच्छा है, शादी के हवाले से परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। और ये भी टाइम पीरियड स्टिल चलेगा अगस्त, इस साल के ना अगस्त तक चलेगा। और इसी टाइम पीरियड में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मुझे मार्च अप्रैल के करीब जो है ना इनके कोई मामला सेटल डाउन होते हुए लगते हैं। हाँ ये है कि जिस तरह आप प्रपोजल्स देख रहे हैं, अभी कोई बातचीत नहीं बनी, डजंट मैटर, लेकिन प्लीज काइंडली कंपैरिजन, कंपैटिबिलिटी बार-बार कहती हूँ, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेट होने लगे तो कंपैटिबिलिटी चेक और दूसरा इस बच्ची के अंदर जो एक चीज मैं बिल्कुल कहूंगी, वेरी एग्रेसिव के बहुत प्रिटेंड ऐसे होता है कि जिसका पता नहीं शी इज वेरी हम्बल एंड स्वीट, लेकिन कुछ बच्चे अपने अंदर बहुत गुस्सा रखते हैं। तो वन ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ किड, मैं ये समझती हूँ कि अगर ये थोड़ा सा अपनी इस चीज को बेहतर करे तो इनको बहुत चीजों को चूज करने में इजी हो जाए। ठीक है जी जनाब। मासूमा ने भी कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मासूमा। हाँ जी, जो दुआएं मैं पढ़ती हूँ उसमें से आज एक और शेयर करूंगी। फजर नमाज के बाद 11 मरतबा अल्लाह के लिए कहीं नहीं पढ़ना है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। मैं भी पढ़ती हूँ। ये पढ़नी है और ये रिज़्क के लिए माता जी फजर के बाद ही पढ़नी है कि उस वक्त अल्लाह ताला रिज़्क मारते होते। यकीनन। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह थैंक यू खैर। मासूमा। थैंक यू जी। पाइनएप्पल मार्गरीटा मैं सर्व कर देती हूँ, जिसके बाद बाकी है ज़ोडिएक्स के बारे में सादिया हमें बताती हैं और फिर हम हिना का सफल सिलेक्शन आपको दिखाते हैं। हिना, बिल्कुल ठीक। ये मैं I hope it's sugar free. It is sugar हाँ, free. वो तो आज actually बता रही हूँ। After Zunebia's, Yes. after Zunebia's गलत session, बिल्कुल। चले जी। This is really very nice as well. और बहुत अच्छा है म्यूजिक का। अच्छा जी। अब हम ज़ोडिक साइंस की तरफ चले जी। जी, और क्या कर सकते हैं सादिया? मैं सोच रही थी आज मैं कुछ ऐसी बात कर लूं जो Libra. Aquarius अभी आएंगे, लिब्रा से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, लिब्रा गुड टाइम पीरियड, जस्ट स्टिल वंस अगेन जो मैं कहूंगी कि अपने खुद के गुस्से को, अपनी चीजों को खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें रादर देन टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। बाकी इस वक्त पहले से बहुत बेहतर हुए हैं लिब्राज, उनके हालात, उनके सर्कमस्टांसेस
और वो जो अंदर के जो एक गुस्से और चीजें बेचैनियां जिसको कहते हैं वो उनकी काफी हद तक कम हुई है। बाकी वर्क सर्कमस्टांसेस आर रियली नाइस। कोई डोमेस्टिक ट्रबल आ सकता है और जिन लोगों का ताल्लुक इस काम से हो जो डोमेस्टिक ट्रबल से रिलेटेड कोई काम शाम है तो उसमें उनको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर फाइन। पर्सनल रिलेशनशिप में अगर कोई इस वक्त कुछ 19-20 नहीं बल्कि 18-20 कुछ चल रहा है तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये वो टाइम नहीं है जहां पे आप कोई हार्श डिसीजन लें। सो लेट द टाइम गो, इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस थिंग्स आर फाइन। कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज नेवर गुड। सो थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज है वो हमेशा ही स्कॉर्पियंस के अंदर स्पेशली खास तौर पे ये चीज रहती है। सो थोड़ा सा उसको ट्राई टू फिगर दैट आउट। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर फाइन। यहाँ पे कोई नया काम, कोई नया चीज, कोई नया सिलसिला जरूर शुरू होगा। एज टू वेरी गुड प्लैनेट्स इन द सेकंड हाउस, ये किसी नए काम की शुरुआत को इंडिकेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये चीज बहुत अच्छी होगी। और स्कॉर्पियंस के लिए खास तौर पे कहूंगी ये शादी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इस वक्त में कोई भी डिसीजन लेना उनके लिए शायद इतना अच्छा साबित ना हो। तो वो अगस्त के बाद अगर कुछ करते हैं, इस साल के अगस्त के बाद, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं जी सजिटेरियंस। सजिटेरियंस माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। थिंग्स आर फाइन। मोर देन वन वर्क, मोर देन वन थिंग्स। और फिर मैं ये कहूंगी कि ऐसे मामला जिसमें कि आपका स्टेटस हाई होता है, फेम मिलता है, चीजें अच्छी होती हैं, ये चीजें, ये मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेरी फाइन। सॉरी इंटरप्टिंग यू, देयर इज अ कॉल। काफी से रिजवान हमें कॉल की है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब। जी मैं अपनी शादी के हवाले से पूछना चाह रहा था और ये अब तक कैसा रहेगा मैं ये पूछना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। आई थिंक हम अपने ज़ोडिक साइंस जल्दी से कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी बनी होती है। अच्छा जी, उसके बाद कैप्रिकॉर्न्स आ जाते हैं। कैप्रिकॉर्न्स बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस वक्त बहुत सी मुश्किलों से निकल के एक बड़ी आसानी वाली फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स थोड़े से रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ट्रबल हो। बाकी ये पीरियड जो है वो कैप्रिकॉर्न्स के लिए बहुत अच्छा है। रिलेटेड टू वर्क, एवरीथिंग, एजुकेशन, हर साइड से इस वक्त बड़ी आसानी है। इससे थोड़ा सा फोकस करना है और लोगों की बातों में नहीं आना है। खुद से डिसीजंस लेकर करें तो ज्यादा अच्छा है। इर्द गिर्द करना सुने। वैसे तो कैप्रिकॉर्न्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट, सुनते सुनाते कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह से कुछ करें तो ज्यादा अच्छा है। यस। उसके बाद आ जाते हैं जी, इसको देखो, इसको देखो। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्वेरियंस। एक्वेरियंस व्हेन इज योर गुड टाइम पीरियड? 11 Feb. वाओ, दैट्स गुड। अच्छा जी, एक्वेरियंस गुड टाइम पीरियड एज देयर आर टू प्लैनेट्स इनटू योर ascendant, यानी कि मार्स और वीनस। मार्स और वीनस जब भी इकट्ठा होता है ये आपको फेम, टुवर्ड्स नेम, हाई फाई, सल्यूट और बड़ी इस टाइप की चीजों की तरफ लेकर जाता है। वीनस इज ऑल्सो देयर, ये भी आपके काम को, जो लोग स्पेशली क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं या जिनकी डेयरी फार्म से या कुछ इस टाइप के फूड आइटम से रिलेटेड जिन लोगों का काम होता है, उनके लिए इस वक्त ये बड़ा प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड है। बट वन सजेशन फॉर देयर पर्सनल लाइफ, यहाँ पे पर्सनल लाइफ के डिस्टर्ब होने के बहुत से चांसेस है क्योंकि एग्रेशन बहुत ज्यादा है इस वक्त अंदर। एग्रेशन जो उनसे होता है वो पॉजिटिव साइड पे तो अच्छा है, नेगेटिव साइड पे जाए तो बहुत गलत है। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, इश्यूज इनको फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें मेरा सजेशन ये है कि जस्ट काम डाउन योरसेल्फ, अपनी एनर्जी को, जिस तरह जिनेबिया कहती है ना कि एक्सरसाइज काम में लगा दें, एक काम में लगा दें। ज्वेलरी डिजाइन करती है, इसके पास फुर्सत ही नहीं। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात होती है। उसके बाद जी लास्ट है जी हमारे पास स्पाइसेस। स्पाइसेस गुड टाइम पीरियड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छी चीजें होंगी और इसका कुछ टाइम पीरियड अभी तो जरा सो चल सकता है लेकिन मार्च अप्रैल के बाद थिंग्स विल बी फाइन। पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट, शादी, ये सब चीजें आ सकती हैं। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर फाइन। यहाँ पे स्पाइसेस के लिए स्पेशली कहूंगी कि बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे बैठे हुए हैं जो कि आपको कहेंगे कि हम आपके दोस्त हैं लेकिन शायद वो उस तरीके से आपके साथ हाथ कर दें जो दुश्मन भी नहीं करता। तो वो वाला जो सिनेरियो है वो आ सकता है, उसमें यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। बाकी इस वक्त वर्क रिलेटेड सर्कमस्टांसेस, जो कि लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं कुछ भी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीजें हैं। सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है, एज मर्करी की थोड़ी सी पोजीशन ऐसी है कि बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको सुनाई जाएंगी, की जाएंगी, लेकिन शायद वो प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा ना हो। ठीक है
चले जी, अब हिना सलमान के खूबसूरत ड्रेसेस को हम आपको दिखाने वाले हैं और ये पहली दफा इन्होंने हमारे शो को कबूल किया और ये दिखाने वाली हैं कलेक्शन पहली दफा जो अब ये शोकेस करने वाली हैं। इनका फैशन शो होने वाला है। ऑल द बेस्ट हिना फॉर दैट। Thank you. लेकिन हिना की ड्रेसेस की खास बात अब मैं आपको बताने वाली हूँ और आप फिर नोटिस करके मुझे बताएगा कि मैंने सही बताया था या नहीं, कि वो गर्ली हैं। मतलब अगर आप पहनेंगे तो आप एज से कम ही लगेंगे, बड़ी आंटी नहीं लगेंगे। हिना प्लीज बताइए। बिल्कुल जैसे हम वहां से स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। द वन इट जस्ट ठीक है, ये वाला इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अ पेप्लम ड्रेस। ठीक है, ओके, दिस इज और कॉल्ड पेप्लम। अच्छा, पेप्लम की सबसे अच्छी जो स्पेशलिटी ये है, बेसिकली हमने तो ये गोरों से लिया ना, पेप्लम तो बनते ही स्कॉटिश गर्ल्स यूज्ड टू वेयर पेप्लम्स। उसके बाद हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ब्राइडल्स में। ठीक है, कि हमारी ब्राइड्स भी शॉर्ट बैलेरिनाज विद लहंगास विद फेरी टेल दुपट्टास उसमें एकदम से आ गई हुई हैं। तो पेप्लम में you don't show, मतलब you look sleek, tapered look आती है। इन शॉर्ट के मोटे लोग दुबले लगेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, टेपर्ड लुक है, बहुत टेपर्ड लुक आती है। बाय द वे मैं हिना से लेने वाली हूँ। कलर कॉम्बिनेशन है ना, वेरी नाइस। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं यही लूंगी। कोई और ना डिजाइन हम बाद में सोचेंगे। हाँ, ये मैं ठीक और तुम है। बाद में जैसे यू कैन इवन सी दिस इज द वन आई एम अनवेलिंग सून फॉर माय शो। माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, एंड दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और दिस इज द बॉटम। यस, दिस इज द बॉटम। ओके, उप्स, ठीक है ना, ऐसे दिखा देते हैं ना। आप इधर ऐसे पकड़ इधर लो। इधर। ओके, आप यहाँ से पकड़ो। हाँ, तो ये इस तरह होगा बेसिकली। बिल्कुल, माय गॉड, लुक एट दिस, This is absolutely something खूबसूरत beautiful. पीस है माशाल्लाह। बट मोर ऑफ आजकल तो बिल्कुल पेप्लम्स इन है। कट्स में अगर आओ जाओ तो बिल्कुल शॉर्ट बैलेरिनास, पेप्लम्स विद लहंगास विद ओल्ड गरारास। यस, दे आर गरारास? यस, ओल्ड गरारास, फर्शी। हाँ, they are really very है ना, अच्छे अच्छे गरारा लगते भी हैं ना? लगते हैं। गरारा भी आपकी पता है लखनऊ की पहचान थी, हाँ। वहां से शुरू हुआ था ना गरारा। गरारा इज आई नॉट, वांट टू सी दैट आल्सो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप। दिस इज वन पीस ड्रेस। अच्छा, वन पीस है। यस, वन पीस, मैक्सी विद अ शॉर्ट बैलेरिना, तो मजे का है ना। और ऊपर मैंने काम किया हुआ है ड्राई फ्लावर्स का। कितना प्यारा है। और पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आगे से आपने दिखाया, अब जनाब कैमरामैन आपको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। जूम आउट, जूम आउट। हाँ, ये देखिए ना, लवली, कितना ये बंदा थोड़ी कंटेम्प्रेरी कलेक्शन है, नॉट ट्रेडिशनल एट ऑल। इसी तरह ये पीसेस कंटेम्प्रेरी थे, तो आई एम वर्किंग ऑन कंटेम्प्रेरी। अच्छा, आई वांट टू शो दीज आल्सो जो मेरे बिल्कुल। साथ रखे हैं। So that's really very nice. आपने ट्रेडिशनल चीजों से बिल्कुल हट के जो नहीं, चीज हाँ, की है ना, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तो that's जो really लोग tempting. everyone is doing traditional, हाँ, हाँ. you need to be different from others. Why you wanna do this? And that is why we pay designers ना, कि हमें वो Obviously. पहनाओ कि जो कोई और ना पहने। खवातीन का मसला एक नफ्सियाती। ओई, I love this। ये तो मेरा फेवरेट है ना, ऑल है टाइम ना? फेवरेट पोंचो पहनना, पोंचो, मुझे तो इतना हाँ। पसंद है। अच्छा, इसमें भी आप छुप जाते हो। हाँ। आप ये नहीं होता कि आपको इसमें यहाँ तो से पसंद है मुझे आपका सारी। मोटापा नजर आ रहा है, यहाँ से नो, you just you know wear it and you feel comfortable. कंफर्टेबल है, Yes. बहुत ही हसीन है। इसके पीछे भी वी हैव एम्बेलिशमेंट। ओके, अच्छा ये भी है। ओए, I love this also। ये भी वन पीस है। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात है ये वन मरियम, पीस है, लेकिन इसका मैं बैक दिखाना चाह रही हूँ। मरियम, ये है Look at कि this। ये जरूरी नहीं है कि शॉर्ट्स आर इन और लॉन्ग। लोग लॉन्ग भी पहन रहे हैं, सब कुछ लोग चल रहा है। शॉर्ट भी पहन रहे हैं। ये हाँ। ऐसा एक टर्म आया है जिसे कहते हैं ना, जो डेकेड आया है, बड़े जिसमें अरसे, बड़े जमानों अरसे के बाद। Look at this। हर चीज चल रही है, शॉर्ट, लॉन्ग, गराराज, लहंगास, चोलीज एंड यू नो फर्शी, और फिर चीज, मैक्सीज, सब कुछ इन है। अच्छा है ना, ये बताएं, चोली क्या जो लोग थोड़े से मोटे हैं वो पहन सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं, बट दे कैन कवर इट विद दुपट्टा, यू नो, दे कैन कवर इजीली विद दुपट्टा। एक से दुपट्टा लेको, जैसे राजस्थानी स्टाइल होता है, दूसरी तरफ आप पिन अप कर लें तो आप छुप भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी। लेकिन आई गेस बेटर है कि आप पेप्लम्स में आओ, जो कि थोड़े से हेल्दी हैं, उनको पेप्लम्स पहनने चाहिए। दे शुड नॉट वेयर चोली। और जो लोग हेल्दी नहीं, कुछ लोगों ने बहुत दुबली होती हाँ, तो दे कैन वेयर इट, दे कैन वेयर इट, ऑब्वियसली दे कैन कुछ वेयर भी इट, पहन सकते कुछ भी पहन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये इसकी जरा डिटेलिंग में दिखाऊंगी लहंगे की, लेकिन पहले मेरे पास एक कॉलर है जी। क्या नाम है? बासित। बासित साहब, कॉलर फ्रॉम मुजफ्फराबाद। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। हेलो। जी जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस सादिया से सवाल पूछना था। जी जी, पूछिए। बिल्कुल कीजिए सर। एक्चुअली मैं जॉब आजकल नहीं है मेरी, तो जॉब के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें पहले। 4/10/1973। 4/10। 10। 10 जी। अच्छा,
ठीक है, 73 ना? जी, 4 अक्टूबर 1973। चलो अल्लाह ताला बेहतरी करे आपके मामलात पे, सदका जरूर दीजिए। ये तो मेरा एक वैसे ही ब्रदरली सजेशन था बिल्कुल, लेकिन सादिया बेहतर नहीं, बताएंगी। सदका तो वैसे ही बहुत जरूरी होती है, और आप जब घर से निकले तो मैं समझती हूँ सबसे पहले आप लाजमी काम ही है, यही वो करें। that's what we do। अच्छा जी, जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, पिछले आपके लिए 2, 2.5, 3 महीने मुसलसल कुछ ऐसे थे, लेकिन अब जाके 18 जनवरी के बाद जो है ना, इनकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज रिलेटेड टू वर्क आ जाएगा। सो ज्यादा दूर की बात नहीं है, इंशाल्लाह करीब में ही कुछ ना कुछ होगा। करीब में कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट जनाब, मिठाई भिजवा दीजिएगा हमें बादशाह साहब। अच्छा, ये अगर दिखा सकते हैं इसको जूम इन करके थोड़ा सा कैमरा, आई थिंक आपको दिखाना होगा इसका ना। आप अगर लहंगा देखें तो दिस इज ऑल्सो वेरी इन है ना, ये मैंने आपके कलेक्शन में काफी नोट किया है। ये एक टिपिकल काम नहीं है, इसको क्या कहते हैं? आई डोंट नो। अच्छा, ये सारे ना ये है कि बर्ड्स बने आइडिया बेस्ड पीसेस हैं। ये कोई पीस ट्रेडिशनल नहीं है कि भाई मैंने उठाया कारीगर का कहा जी काम कर दो, ऐसे नहीं होता। ये ऑल स्टोरी बोर्डिंग हुई हुई है, प्रॉपर एक थीम बनाई थी, फ्लोरल्स में गार्डन लुक बनाया था। इट्स टू टिपिकल गार्डन, यू नो, यू फाइंड पैरेट्स, यू फाइंड बटरफ्लाइज, यू फाइंड फ्लावर्स, यू फाइंड डिफरेंट, यू नो। और उसको मैंने काम में लेके गई थी कि यू नो एक चीज ट्रेडिशनल टिपिकल चीजों से हट के बंदा काम करे। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन है भाई? मिसेस जावेद ने हमें कॉल की है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद। जी वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस जावेद मलिक लाहौर से बोल रही हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए सादिया से पूछना था जी जी कि उसकी शादी कब तक होगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/2/88। 10th Feb 88। जी ठीक है, थैंक यू मिसेस जावेद। शादी कितना बड़ा मसला है नहीं दुनिया में। एग्जैक्टली, शादी हो जाए तब भी मसला, ना अच्छी हो जगह तब भी हो, मसला बेशक है। लेट हो लेकिन अच्छी जगह हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, शादी के लिए आपसे कहूंगी कि इस साल के सेकंड हाफ के बाद इंशाल्लाह ताला, यानी कि 2017 का जो एंड है तब तक इंशाल्लाह ताला, बल्कि 18 मिड तक मैं कहूंगी कि कोई ना कोई इंशाल्लाह मामला इनका बन जाएगा। अभी जो अगर ये कुछ होता है ना, समटाइम्स हम कुछ देख रहे होते हैं, रिश्ते कोशिश कर रहे होते, बात नहीं बन रही होती, तो एक्चुअली उस टाइम पे जो मर्जी कर लो, जिस तरह मर्जी कोशिश कर लो, बात नहीं बनती है। और अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया होता है, और समटाइम्स ऐसे लोग ही सामने नहीं आते। तो कोशिश और दुआ होनी चाहिए कि अच्छे और सच्चे लोग जो कि अपने आप को वही शो करें जो वो हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग प्रिटेंड बहुत करते हैं। ठीक है, एनीवे ये टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा होगा। बाकी अच्छा बर्थ चार्ट है, परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह। चले मिसेस जावेद, ऑल द बेस्ट। सादिया, थैंक यू वेरी मच, आप आई। हिना, थैंक यू वेरी मच, इतना खूबसूरत कलेक्शन आपने डिस्प्ले किया। और हिना को आप सबने भी ऑल द बेस्ट कहना है। हिना के सारे जो कलेक्शन है ज्वेलरी का, उसकी भी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे कि कब लॉन्चिंग है, कहाँ लॉन्चिंग है, तो आप जरूर जाइएगा। जो लोग मुझसे कनेक्टेड उनको तो पता चल ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नियो पाकिस्तान आपने देखा, नियो न्यूज से कनेक्टेड रहिए, बहुत शुक्रिया। Pakistan,